बिजनौर के नहटौर सुरक्षित विधानसभा में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी और सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और सपा एक जैसी हैं, दोनों ही पार्टियों में आपको बहुत थोड़ा फर्क नजर आएगा। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने नहटौर सुरक्षित विधानसभा की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपने 2007 से 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार देखी है, इसके बाद आपने सपा की सरकार भी देखी और अब आप बीजेपी की सरकार के भ्रष्टाचार को भी देख रहे हैं। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव ने इस सुरक्षित सीट से प्रिया सिंह के नाम की घोषणा की। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी और सपा एक जैसी हैं, दोनों ही पार्टियों में आपको बहुत थोड़ा फर्क नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सोच भी एक जैसी है और उनकी कार्यशैली भी एक जैसी है। दोनों समाज को भड़काने के लिए व बिखराव के लिए एक जैसा काम करती हैं, जिससे कि समाज का एक तबका एक दूसरे से जुड़ नहीं पाए। बहुजन समाज पार्टी की सरकार को याद करिए, मायावती ने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया है, चाहे वे कोई भी समाज क्यों ना हो। ब्राह्मण, जाट, महिलाएं व शेड्यूल कास्ट सभी वर्गों को एक समान लेकर चली हैं। आज इस महासम्मेलन में सर्व समाज के लोग मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर वोट लेने का काम करती हैं। बहन मायावती सब धर्म को साथ लेकर चलने का काम करती हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, उस दिन मन से ही उत्पात शुरू हो गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगों से लेकर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होना शुरू हो गया था। सपा सरकार में उत्तर प्रदेश में 134 दंगे कराए गए। भारतीय जनता पार्टी भी इसके साथ मिली होती है। बसपा की सरकार में किसी भी तरह का कोई दंगा नहीं हुआ। मायावती की सरकार में विकास ही विकास आपको नजर आएगा। मायावती की सरकार में शिक्षा को लेकर काफ़ी काम किया गया। मायावती सरकार ने हर वर्ग को हर चीज़ देने का काम किया। अस्पताल से लेकर सभी क्षेत्रों में मायावती ने बढ़ चढ़कर काम किया। गरीबों के लिए मायावती सरकार में कई ऐसे काम किए गए जिसका आज भी देखा जा सकता है। कार्यक्रम में बिजनौर प्रत्याशी रुचि वीरा, नजीबाबाद प्रत्याशी शाहनवाज आलम, चांदपुर प्रत्याशी शकील हाशमी, नूरपुर प्रत्याशी हाजी जियाउद्दीन अंसारी, नगीना प्रभारी इंजीनियर ब्रजपाल सिंह, पूर्व मंत्री धनीराम, सेक्टर प्रभारी कविराज, इसरार नबी, तिलकराज, दीपक आदि मौजूद रहे। आज आपका नेटवर्क आना हुआ है, तो प्रदेश में कितनी सीटें जीती जा रही है? देखिए, हम लोग ये तो निश्चित हो गया, हम 75 जिले पहले घूम चुके हैं, अब तो मंडल में दोबारा घूम रहे हैं। मंडल स्तरीय बैठकें हो रही हैं और जिस तरीके से 23 जुलाई के बाद से लेकर अभी तक बढ़ता ही चला जा रहा है। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा चुनाव का, लोगों का भी उत्साह बीएसपी की तरफ से और लोगों को बीएसपी के प्रति अपना जो समर्थन है वो बढ़ता जा रहा दिख रहा है। और अब की बार निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की बनने जा रही है और बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बन करके आ रही हैं। भारतीय सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसानों पे जो चल रहा था आंदोलन, उसके बारे में जो देखिए, किसानों के बारे में, किसानों का आंदोलन जो चल रहा था, उन्होंने चुनाव को लेकर के वापस लिया। ये तो उनके बड़े नेताओं ने भी कह दिया कि हम लोग बहुत अच्छा कानून लाए थे, किसान ना समझ है, समझ नहीं पाए हैं, हम अपना अभी फ़िलहाल वापस ले रहे हैं क्योंकि चुनाव है, इसलिए उनके एक गवर्नर साहब ने भी बयान दे दिया। लेकिन किसानों की जो मुख्य, ये तो बाद में, ये तो 15 महीने पहले लाद दिए गए कानून, पर किसानों की जो कई वर्षों से चली आ रही डिमांड कि हमको एमएसपी मिलना चाहिए, न्यूनतम प्राइस मिलना चाहिए अपने, उसके लिए उन्होंने आज भी कोई निर्णय नहीं लिया और ना उन्होंने कोई आदेश जारी किया है। चाहते तो वो इसके साथ में वापस ले रहे थे, एक कानून ये भी ला सकते थे, वो लेकर के नहीं आए और उनको इसको लेकर के आना चाहिए। इसमें बहुजन समाज पार्टी की ये डिमांड है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, अभी पिछले दिनों बहन जी का एक बयान आया था कि हम समाजवादी को हराने के लिए भाजपा का भी समर्थन करते हैं, क्या सच्चाई है बयान में? ये आप पता नहीं कौन सी, कहाँ से जमाने की, कौन सी समर्थन की बात कर रहे हैं बहन जी। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में उखाड़ के फेंकने का काम कर रहे हैं, उनका असली चेहरा खोलने का काम कर रहे हैं। आप शायद उस समय कहीं और रहे होंगे, वरना इस तरह का सवाल आप शायद नहीं करते। 23 जुलाई से लेकर के आप हमको अगर देख रहे हैं, बहन मायावती जी को देख रहे हैं, बहन मायावती जी के बयानों को एक बार अभी यहाँ से घर में जा करके दोबारा से उनके बयानों को स्टडी
स्टडी कर लीजिएगा और देख लीजिए, फिर हम दोबारा आपसे मिलने आएंगे। क्या गठबंधन की संभावना है कि कोई गठबंधन का प्रश्न नहीं उठता है। गठबंधन कौन करता है? आपको ये मालूम होना चाहिए, गठबंधन वो करता है जो कमज़ोर होता है, जो बैसाखी मांग रहा है तो वो क्या दिखा रहा है। समाजवादी पार्टी बैसाखी ढूंढ रही है, भारतीय जनता पार्टी बैसाखी ढूंढ रही है कि कहीं से उनको बैसाखी मिल जाए तो वो खड़े हो जाएं। बहुजन समाज पार्टी इतनी मजबूती से अपने पैरों पर खड़ी हुई है कि वो किसी से भी गठबंधन नहीं कर रही है और अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और ये लोग जो बैसाखियों में हैं, ये इनकी बैसाखी 2022 में किससे मुकाबला होने जा रहा है? 2022 में सभी लोग, जितनी भी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उनके बैसाखी के साथी हो, वो सब लोग मिल करके और बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ही सबसे नंबर 1 पर है। ये सारी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी से लड़ रही हैं। में कितनी विधानसभा? देखिए 27 आप ये इसी से समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, उनकी सहयोगी पार्टियों का क्या हाल है। और आप इस तरह के जब प्रश्न कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए कि एक भी सीट पर अभी इतने दिन हो गए, चुनाव 20 दिन बाद है, शुरुआत होने वाली है, न भारतीय जनता पार्टी न समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट के बारे में नहीं घोषणा कर पाए हैं कि ये हमारा प्रत्याशी है, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन घोषणा कर देंगे तो उसके बाद से उनके यहाँ पर 10 आदमी देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने आपके इस मंडल जहाँ 27 सीटें हैं, यहीं पर 17 सीटों की घोषणा कर दी है। आगे की भी घोषणा जल्दी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। और आज का जो कार्यक्रम था ये मंडलीय स्तरीय कार्यक्रम था। और दूसरी बात, इसमें हमारी जो बहन जी से आशीर्वाद प्राप्त हुआ था उसकी घोषणा भी हुई है। ये दोनों काम ही सफल हो रहे हैं आप लोगों की वजह से, सब पूरे समाज की वजह से असफल होना है। इनको प्रत्याशी बनाया गया है। हाँ, किनको प्रत्याशी बनाया गया है? प्रज्ञा सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। किन किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच वोट मांगे? हम सब मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा के मुद्दों को सबसे ज़्यादा अपनी विधानसभा में लेके आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी इस नाटो विधानसभा में सबसे ज़्यादा परेशानी इन्हीं मुद्दों पे रही है। मैं घर घर जा रही हूँ, सबसे ज़्यादा परेशानी इन्हीं पे देख रही हूँ, तो सबसे जल्दी इन्हीं मुद्दों पे काम कराएंगे। मैडम, आपके इलेक्शन लड़ने में एक सवाल खड़ा हो सकता है कि आप भारी प्रत्याशी हैं। क्या आप भारी प्रत्याशी हैं? जी मैं बिल्कुल। मैडम एक सवाल मेरा है, गाँव गुजरपुरा है, बता यही बाहरी प्रत्याशी नहीं है। मेरा गांव गुजरपुर जसपाल है और इसी विधानसभा का गांव है। मुझे लगा भारी तो इसी गांव का बेटा है। मैं बाहरी प्रत्याशी नहीं है और मैं यहाँ का बेटा हूँ और किसान का बेटा हूँ। और ये मेरी वाइफ है। आज के कार्यक्रम में मुस्लिम लोग कम क्यों दिखाई पड़े? नहीं, मुस्लिम, ये ब्राह्मण सम्मेलन था, इस वजह से मुस्लिम भाई थोड़े कम दिखाई। मुस्लिम पूरे 100% हमारे साथ है और हम 5वीं बार बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाया काम कर रहे हैं। और ये सीट भी आप सबकी सहायता से, मदद से हम निकालेंगे, 100% जीतेंगे। सांसद गिरीश चंद जो है बसपा के सांसद हैं, उनके यहाँ गैर मौजूदगी मुस्तकिल रही है, उसका असर नहीं पड़ेगा आपके इलेक्शन पर? नहीं, सांसद जी हैं, सांसद जी उपस्थित थे। देखो सांसद 2 साल में आए लगभग। नहीं, देखो मैं किसी का ये बसपा पार्टी है, आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित रहे हैं, बसपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। एक आदमी कुछ ऐसे काम रहे होंगे कि जिन कारणों वजह से, निजी कारणों से नहीं आ पाए होंगे, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है। और यहाँ हमारी जितने भी संगठन है वो प्रतिदिन यहाँ रहा है। और दूसरा ये रहेगा, और ये अभी तो मेरा ये है कि कुल मिला के कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ या मेरी वाइफ लड़ रही है चुनाव, ठीक है। तो ये इसलिए मैं लालच नहीं, मैं हमेशा जनता के बीच बनना रहूँगा। और आज भी हमेशा मैं किसी के साथ सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूँगा, चाहे किसी के सुख में खड़ा हूँ या ना हूँ। और किसी को मैं कुछ नहीं दे सकता केवल मान सम्मान के अलावा, चाहे मीडिया हो या वो आपके कुछ भी है, मेरे साथ क्षेत्र की जनता हो, ठीक है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा आपका कि आपने समय दिया।